जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि अंग्रेजी में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। इनका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। और खजुराहो के मंदिर जो हैं वो छतरपुर में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर जिला में। बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, जिसमें चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय की हार हुई थी। देखिए दोस्तों, बाबर के युद्धों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाबर के सभी युद्ध एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है अपनी पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी। तो पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, खाना खाया से खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध घर गया से घाघरा का युद्ध अफगानों के खिलाफ 1529 ईस्वी में, और मर गया 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर जो है वो केरल राज्य की है, 96.2%। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है, तो शायद आंध्र प्रदेश राज्य की है। सिग्मो महोत्सव किस राज्य का है। तो सिग्मो महोत्सव है गोवा राज्य का। सुशील चंद्रा किस नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। तो सुशील चंद्रा जो हैं वो 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि चुनाव आयुक्त का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो चुनाव आयुक्त का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयुक्त का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, या फिर ये 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। जो भी इनमें से इनका पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल। प्रादेशिक वनों का संरक्षण कौन सा कर्तव्य है। तो प्रादेशिक वनों का संरक्षण जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र के केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। इस लाहौर षड्यंत्र में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। अधिकतर लोग समझते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी असेंबली में बम फेंकने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रेय पीसी महालनोबिस को दिया जाता है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, और इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी उद्योगों को। टाटा सन्स की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा सन्स की स्थापना 1868 ईस्वी में की गई थी, जमशेदजी नसरवानजी टाटा द्वारा। और दोस्तों, यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि टाटा कम्युनिटी जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो टाटा जो है वो पारसी धर्म से रिलेटेड है। शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो शेर के बच्चे को सिंह शावक या शावक कहा जाता है। कथकली नृत्य कहाँ का है। तो कथकली नृत्य जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। 2021 में बीमा संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो 2021 में बीमा संशोधन जो है वो बीमा क्षेत्र में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% करने से रिलेटेड है। पहले बीमा क्षेत्र में FDI थी जो अधिकतम 49% तक थी, अब इसे बढ़ाकर FDI को 74% कर दिया गया है। दोस्तों, एक करंट का प्रश्न है कि 2022 में सबसे ज़्यादा हमें FDI किस देश से प्राप्त हुई है। तो सबसे ज़्यादा FDI हमें सिंगापुर से प्राप्त हुई है। ये भी आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तापू नृत्य किस राज्य का है। तो तापू जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश का एक और फेमस नृत्य है बुइया, ये आपकी शिफ्ट में आगे पूछा जा सकता है, बुइया। इकोनॉमी का एक प्रश्न था, M1 M2 M3 में सबसे उच्चतम मुद्रा कौन सा है। तो M1 M2 M3 में सबसे उच्चतम मुद्रा जो है वो होती है M3, और यदि सबसे निम्नतम पूछा जाए तो M1। DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के अध्यक्ष जो हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। BWS चैंपियनशिप से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा गया था, लेकिन यह एग्जैक्ट पता नहीं चला कि पूछा क्या गया था इसमें।
BWO चैंपियनशिप में यदि आपसे ब्रॉन्ज मेडल विजेता पूछा जाए तो लक्ष्य सेन है, यदि सिल्वर मेडल विजेता पूछा जाए तो किदाम्बी श्रीकांत, और यदि यह पूछा गया होगा कि BWO चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है तो लॉ किन यू द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हमारे एंटोनियम, सिनोनिम, यहाँ से 4-5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन। एक्ट, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न किसी भी शिफ्ट में अभी तक नहीं पूछा जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आगे की शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।